तो सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग में वैसा आगे सारे बच्चे लोग को, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। अगेन ये जो क्लास होगा ये काफी आपका शॉर्ट क्लास होने वाला है, ये आपका लॉन्ग क्लास नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो चीजों को हम प्रॉपरली समझेंगे, क्या क्या समझने वाले हैं। जो भी हमने बेसिक्स अभी तक पढ़ाई किया है उन सबको हम फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? और जो भी आपका मैकेनिज्म पार्ट है जहाँ पे बच्चों डाउट होता है वो पार्ट भी आज हम प्रॉपरली करने वाले हैं, ठीक है? ये करने के बाद फिर हम आज या बेसिकली 2-3 नेम रिएक्शंस करने वाले हैं। कौन सा बच्चों? वोट्स रिएक्शन, वोट्स फिटिक रिएक्शन, सैंडमे रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन वाला पार्ट, ये आज हम प्रॉपरली करने वाले हैं। तो ये आपको काफी आपको प्रॉपरली सपोर्ट होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको रिकॉल करूं बच्चों तो हम क्या बोल सकते हैं, हम पहले स्टार्ट किए थे आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड के बारे में। अब ये बोलोगे सर ये अल्काइल हाइड्राइड क्या होता है? अगर आपके पास कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है हम इसे अल्काइल हाइड्राइड बोलेंगे। कार्बन चेन आपका जितना ही बड़ा हो सकता है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना? मैं आपको ये बोलूंगा अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है ना? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन के पास 2 अल्काइल ग्रुप है और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है ना? और अगर आपका कार्बन हाइड्रोजन डेड बॉन्ड है और आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप है और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो हो जाएगा आपका टर्शरी। इतना हमने रिवाइज किया था बच्चों। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ाई किया था आपका 4 चीज पढ़ाई किया था। एक हमने पढ़ाई किया था अलाइलिक, एक हमने अलाइलिक पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था बेंजाइलिक। अब अलाइलिक क्या होता है? मान के चलो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन जो पहला कार्बन है, ठीक है? अब क्या होगा इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन, मतलब क्या, जो आपका बीटा कार्बन होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब आप ये बोलोगे जो आपका अल्फा कार्बन है वो होना चाहिए आपका sp3 और जो बीटा कार्बन वो होना चाहिए आपका sp2। तो ये हो जाएगा आपका अलाइलिक, ये आपको हो जाएगा अलाइलिक वाला पार्ट। अब आप बोलोगे सर बेंजाइलिक कैसे होगा? ये भी सेम होगा, कुछ नहीं यहाँ पे खाली आपका बेंजीन आ जाएगा। कैसे होगा? ये मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया, ठीक है? क्या लिखा? CH2Cl। देखो जरा ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका जस्ट उसके बाजू, मतलब कि ये रहा आपका इसका बीटा कार्बन जस्ट बाजू वाला। जो आपका बीटा कार्बन वहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है। देखो जरा, है ना? है कि नहीं यस है? यस सर। अमनदीप बताइए जरा, है आया? तो क्या हो जाएगा ये इसे बोलेंगे आपका बेंजाइलिक। फिर आपका आता है विनाइलिक। तो विनाइलिक बच्चे क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वेरी गुड बेटा, गगन बेटा। और क्या होगा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा उस कार्बन पे होगा डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा इसे बोलेंगे आपका विनाइलिक वाला पार्ट बोलेंगे। फिर आपका आता है अराइल। अराइल बच्चे क्या होता है? ये आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपका हेलोजन है। तो क्या देखो जरा, ये इसका पहला कार्बन है हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये अगेन आप बोलोगे यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन के पास होगा डबल, दैट इज होगा यहाँ पे होगा sp2। तो क्या होगा इससे हम बोलेंगे विनाइलिक। और अलाइलिक में क्या होगा बच्चों का आपका बेंजीन आ जाएगा और आपका अल्फा कार्बन पे होगा आपका अगेन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हो जाएगा आपका अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, अलाइलिक। ये 4 हमने प्रॉपरली देख लिया। इतना पार्ट सबको समझ में आया सारे बच्चे लोग को? अगर आ गया तो प्लीज थम्स अप डाल दो सारे बच्चे लोग। अमनदीप जितना पार्ट है उसे नोट डाउन कर लो, आएगा सब आएगा, डोंट वरी सब आएगा, ठीक है ना? ये हो गया, ये रहा इसका क्वेश्चन, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब सारे बच्चों को मैथ्स द फॉलोइंग करना है, ठीक है ना? मैंने आपको सारा बता देखो
एक आपका अल्काइल है। अल्काइल मतलब बच्चों क्या होगा? कुछ भी नहीं, नॉर्मल चेन। विनाइल मतलब क्या होगा? आपको बताया मैंने। अलायलिक मैंने अभी बताया आपको, और अराइल भी बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए, जो आपका पहला वाला है, जो आपका पहला वाला है वो कैसा है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। अल्कलैंड है, तो क्या बोलोगे? 1 का बी होगा, बिकॉज सारे के सारे कार्बन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंपल है। कार्बन हाइड्रोजन सबका सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। ओके, अमनदीप ये बताओ ये क्या होगा? बताओ जरा, अमनदीप क्या होगा? एलाइलिक। अमनदीप, जसप्रीत आपको नहीं बोलना, अमनदीप को बोलना है। बोलो बेटा अमनदीप। बोलिए, टाइप। सिंपल है बेटा, सोचो जल्दी, कम ऑन। कहाँ पे डबल बॉन्ड? देखो अल्फा कार्बन समझ में आ गया। ये रहा आपका अल्फा कार्बन, मतलब कि जस्ट बाद से जुड़ा हुआ है, और ये रहा बीटा कार्बन, है ना। सर अलाइलिक। तो क्या होगा? ये हो जाएगा अलाइलिक, ठीक है। अब ये ये कैसे बताओ जरा, अनमोल बताइए क्या होगा थर्ड वाला? अराइल अराइल हैलाइड। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका रेलेट। अब ये क्या हो जाएगा? नहीं आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, और कोई? गगन प्रार्थना बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट। बोलो बच्चों, कम ऑन, इजी है, बोलो। अरे अभी तो बताया मैंने। सिद्धार्थ बताओ क्या होगा? अरे क्या बचा हुआ है? सी विनाइल। विनाइल होगा, क्यों बचा? देखो आपका, ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका विनाइल। समझ में आया अमनदीप ये पार्ट? बताओ, यस सर। पक्का समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सारे आपके नेम रिएक्शन है, इसे हम वापस लास्ट में इसको हम रिकॉल करेंगे, अभी अभी हम रहने देते, ठीक है। देखो अब देखो, अब बच्चे क्या बोले, देखो जरा बोला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्रॉम अल्कीन्स। अल्केन्स, अल्केन मतलब बच्चे क्या होगा? जहां पे आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो ये आपका अल्केन है, ओके, 4 मेंबर का कार्बन है, ठीक है ना। तो बच्चों, जब भी आपको दिखाया दे Cl2, यूवी लाइट और हीट दिखाई दे, तो क्या बचोगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको या तो पहले कार्बन से या तो सेकंड कार्बन से, ठीक है ना। करना क्या बच्चा? आपका यहां से हाइड्रोजन निकालना है। क्या करो बच्चों, तो बताओ जरा, देखो ये ऐसा ना, CH3 CH2, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे CH, और यहाँ पे आएगा आपका CH3, राइट। ये पार्ट है। अब बेटा करना क्या है? बहुत ही सिंपल, देखो कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे डाल दो Cl, तो क्या बन गया? ये बन गया आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 ब्यूटेन, तो क्या बने? ये आपका बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये आपका पहला कंडीशन, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा क्या बचा? तो कुछ नहीं होगा। अगेन दूसरा ऑप्शन क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको हटाओ और यहाँ पे डाल दो Cl, तो क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा, ओके। तो किस टाइप का हैलाइड बच्चों? ये आपका है आपका सेकेंडरी हैलाइड। कैसे बच्चा? देखो कार्बन के पास देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, और ये एक अल्काइल ग्रुप है, और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? ये बनेगा आपका सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे आपका प्राइमरी बन रहा है, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी बन रहा है। इतना पार्ट सबको समझ में आया? अब मंदिर कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन हटाना है, और उसकी जगह मुझे आपको कार्बन क्लोरीन जोड़ देना है, सिंपल। कमलप्रीत, सिद्धार्थ, अनमोल आया बेटा? सिंपल सा फंडा है, कुछ भी ज्यादा लोड नहीं है। प्रार्थना, अगेन प्रार्थना तो अलग करी जान दीजिए। जसप्रीत, गगन, ओजस एंड बाकी सारे बच्चे डन है। नॉर्मल पार्ट, यस सर। इजी, ओके। तो बच्चों होता क्या देखा गया, हमें देखा गया कि आपका जो सेकेंडरी वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका मेजर होता है, और ये आपका माइनर होता है, ठीक है ना। जल्द देखा गया है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता जनरली। अब इसका जो मैकेनिज्म है आपका फ्री रेडिकल वाला पार्ट, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में कराऊंगा, ठीक है।
ये रहा आपका पहला रिएक्शन। इस रिएक्शन में किसी बच्चों को डाउट है? कुछ नहीं करना, कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और उसके पे क्लोरीन जोड़ देना है, खत्म। इसे बोलते हैं हैलोजिनेशन, इसे बोलते हैं हैलोजिनेशन। आया समझ बच्चों, सारे बच्चों लोग को ये पार्ट? बताइए, यस सर। डन है? तो ये रहा आपका पहला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बचा आ गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन RX फ्रॉम अल्कीन। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो ये मैं कल बताया था आपको, आपके पास को अल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या बच्चों? देखो 1 2 3, 1 2 एंड 3। 1 पे क्या है? 1 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या बनेगा? प्रोप 1 इन, ये बेटा है। ओके, अब क्या होता है दूसरा, अगर आपका एरो के ऊपर कोई एसिड है, क्या हो सकता है? या तो होगा HCl, या तो होगा आपका HBr। क्या बचोगा? या तो होगा आपका HCl, या तो होगा आपका HBr। अभी क्या करना बच्चों, करना है आपको, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आपको यहाँ पे आपको हाइड्रो, ये आपको जो एसिड, इसको यहाँ पे इसका एडिशन करना है, यहाँ पे इसका आपको एडिशन करना है। कैसे करोगे बच्चा? डबल बॉन्ड को हटाना है, एक जब आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, एक जब आपको ब्रोमीन ऐड करना है, सिंपल। डबल बॉन्ड को हटाना है, एक जब आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, एक जब आपको क्लोरीन ऐड करना है। तो कैसे बचोगा ये? बच्चों में कल क्या बता दो, ये आपका फॉलो करेगा मार्कोनिकोव रूल। क्या बच्चा फॉलो करेगा? मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा। बेटा मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकोव ये बोलता है, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास क्या होना चाहिए? लेस नंबर हाइड्रोजन होगा, क्या बचोगा? जो आपका हेलोजन है, ओके, वो कहां पे होगा? वहां पे जाके उसका वहां पे एडिशन होगा। तो बच्चों मुझे बताओ, ये आपका क्या है? ये आपका कहां पे डबल बॉन्ड है? आपका डबल बॉन्ड यहां पर है। बताइए किस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? बताओ जरा, अमनदीप बताइए जरा। CH। आप बोलोगे कि ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड कार्बन आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्या करना बच्चों? आपको हाइड्रोजन को वहां पे अटैक करना है। तो क्या बनेगा? ये आपका ऐसे बनेगा, देखो CH3 CH, यहाँ पे Cl आ गया, डबल बॉन्ड बन गया सिंगल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। पहले यहाँ पे CH था, तो H गया यहाँ पर, Cl गया यहाँ पर। समझ गया मंदिर बेटा? इसे हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। या तो HCl होगा, या तो HBr होगा। आया मेरे मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों लोग को बताए जरा। Yes sir। तो जब भी आपका मार्कोनिको रूल बन होता है बच्चों, तो क्या होता है? वहां पे आपको होता है, वहां पे आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। इसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आप HCl या HBr को ऐड करते हो, तो क्या होगा? वहां पे आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाना, मतलब क्या बच्चों? जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, आपको हाइड्रोजन को वहां पे ऐड करना होगा। समझे सारे बच्चे? बताए जरा हाँ या ना। डन? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को? नहीं ना? No sir। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा। देखो अब हम बात करेंगे आपका एंटी मार्कोनिकोव। हम बात करेंगे आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसे हम बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, या तो बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्श एडिशन। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? अगेन आपको यहाँ पे कोई अल्कीन चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों? आपको, वेरी गुड बेटा, आपको यहाँ पर चाहिए HBr। आप अगेन बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपका एंटी मार्कोनिकोव होगा, वहां पे खाली आपका HBr ही होगा, HCl नहीं होगा और HI नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। ओके, तो क्या बच्चों होना चाहिए? आपका यहाँ पे एरो है, एरो पे ऊपर लिखा होगा HBr, ठीक है ना? अभी आपको कौन सा रीजन दिख रहा है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? एक आपको दिखने मिल सकता है H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा बच्चा क्या हो सकता है? आपका बेंजोइल
पेरोक्साइड, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये हो सकता है। ओके, तीसरा बच्चों क्या हो सकता है, आपका एसिटिक अनहाइड्राइड हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे लिखा होगा आपका पर ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा होगा। तो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। क्या बच्चों, आपका HBr के साथ में, HBr के साथ या तो आपको होगा H2 लिखा होगा, या तो ये दिया गया होगा, या तो आपको पेरोक्साइड एसिडिक एनहाइड्रेट दिया गया होगा, या तो आपको पेरोक्साइड लिखा होगा। समझिए सारे बच्चे, ये पार्ट हाँ है ना, बताइए जरा। यस सर। डन है, अमनदीप ये पढ़ाया। ओके, तो बच्चों Yes, sir. जब भी आपका ये पार्ट होगा, अब बच्चे होगा, अभी आपका सिनेरियो एकदम उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है क्या होगा, अब यहाँ पे हेलोजन है, राइट, यहाँ पे हेलोजन है। तो बच्चा हेलोजन कहाँ पर अटैक करेगा, हेलोजन अटैक वहां पे करेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो अभी आपका हाइड्रोजन कहाँ पर ज्यादा है, फर्स्ट कार्बन पे, है ना, और सेकंड क्या होगा, सेकंड कार्बन पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो आपका यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, मतलब कि यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्काइल हलाइड बनने वाला है। इसको आपको नोट डाउन करना है। HBr ही होगा, पेरोक्साइड लिखा हो सकता है, या तो आपका H2O2 लिखा हो सकता है, ठीक है ना। क्या बच्चों, हाइड्रोजन वहां पर अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। आपको हाइड्रोजन को यहाँ ऐड नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्या बच्चों, डबल बॉन्ड में ऐड करना है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। समझे सारे बच्चे, मनीष, प्रार्थना, गगन, ओजस, अनमोल, सिद्धार्थ एंड बाकी सारे बच्चे, बताइए जरा, आया ये पार्ट, डन है। यस सर। ओके फाइन, डन सारे बच्चे लोग, बताइए जरा। अगेन प्रॉपर जो जो मैं लिखा है वो सब प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, सिंपल है। इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड या तो एंटी मार्कन का रूल। डन हो गया। यस सर। कहाँ चले गए बाकी, सिद्धार्थ, जसप्रीत, मनीष, अमनदीप, कहाँ चले गए सर बच्चों, हाँ ना, कुछ तो बोलो, आगे बढ़े, कर लिया नोट डाउन। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब बच्चा यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, वो एक बार स्टेप्स देख लीजिए। क्या बच्चों का पहला स्टेप में आपका यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अभी होता क्या है, अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। फिर क्या बच्चों का देखो, जो आपका रेडिकल होगा वो आपका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा करके, ये हाइड्रोजन यहाँ से आपका HBr से एक्सट्रैक्ट करेगा। ये रहा पहला स्टेप, ये रहा सेकेंड स्टेप। फिर क्या होगा, जो आपका रेडिकल होगा वो आपका डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, वो आपका डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। फिर क्या बचेगा, फिर आपका लास्ट स्टेप में आपका जो HBr है वो आपका सेकेंडरी रेडिकल पे आपके जुड़ेगा। अब ये बोलोगे सर इतना सारा है, कैसे हम सोच समझेंगे। डोंट वरी, पहले बच्चा आप क्या करो, इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। बच्चे किससे करना, देखो जरा, जो बताऊंगा उसको देखो। ये आपका पहला स्टेप है, जो अंडरलाइन किया उसको खाली नोट करना। ये पहला स्टेप, ठीक है ना। रेडिकल क्या करेगा आपका, HBr से H को निकाल लेगा, ब्रोमीन आपका डबल पर अटैक करेगा, फिर आपका HBr सेकेंडरी को जाकर अटैक करेगा। ये आपको समझना है, ओके। एक बार इसे आराम से देख लो, फिर मैं आपको इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी आपको शो करता हूँ, ठीक है। चलो सारे बच्चे कमान हो जाए तो प्लीज थम्स अप डाल देना। कमान बच्चों, कुछ है बच्चा है क्या, कर लो आराम से। सारा स्टेप अभी बच्चों मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म दिखा दूंगा, सारा शो कर दूंगा आपको, ठीक है। Sir, first step repeat करना. हाँ अभी कराऊंगा, डोंट कराऊंगा, अभी डोंट वरी, लिख लो खाली।
अभी करवाऊंगा, अभी मैं मैकेनिज्म खुद ड्रॉ करूंगा। डन है? यस सर। चलो अब देखो हम इसका यहाँ पे मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली देख समझ सकते, ठीक है? देखो बच्चों क्या होता है जरा, यहाँ पे आपका अल्कीन है, उसको वैसे का वैसे रहने दो, उसको वैसे का वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं करना, ठीक है ना? हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पे बेंजोइल प्रोक्साइड लिया था, ऐसा था बच्चों, देखो ये आपका कैसा था, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6 C6H5, ऐसा। समझे सारे बच्चे? इतना पार्ट समझ गए? बताओ। यस सर। अब क्या होगा, अब आपका यूवी लाइट आएगा, क्या आएगा आपका, कहां से आएगा, सनलाइट से आएगा, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा, यूवी लाइट आएगा, क्या करेगा, ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा, तो क्या बना, ऐसा बना। यहाँ पे आपका होगा फ्री रेडिकल, मतलब बच्चे होगा आपका जो बॉन्ड वो आपका इक्वल में ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा फ्री रेडिकल, ऐसा बनेगा। देखो जरा, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, अगेन यहाँ पे आपका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऐसा दो मोल बन जाएगा, जैसा ऐसा ये आपका अगेन ऐसा बन जाएगा। ओके, ये बना आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। समझे सर बच्चे? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। यस ये आपका बन गया फ्री रेडिकल। अब बच गया अगेन, ये मैकेनिज्म आपको जेई में नहीं पूछेगा, खाली मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊं, ठीक है? ध्यान दो। ओके देखो अब क्या होगा, अब आपका यहाँ से आपका फिनाइल रेडिकल बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा देखो बच्चों, तो कैसे होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, मतलब कि जो बॉन्ड है, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H5 रेडिकल, और यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ऐसा था ना, ये रेडिकल आपका यहाँ पे बॉन्ड बना के यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना के यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, तो क्या बना, हमारे पास आ गया फिनाइल रेडिकल, C6H5 रेडिकल बन गया। अब बच्चे होगा, अभी हमारे पास आ गया HBr, क्या बच्चों को, क्या यहाँ पे HBr है, बॉन्ड होगा, अब क्या बच्चों अगेन यहाँ पे भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसको अटैक करेगा, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा C6H6, बेंजीन में के बाहर निकल जाएगा, क्या बचा, अब आपका यहाँ बचा Br रेडिकल। समझ बच्चा हमने कैसे किया, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मैं खाली यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना? समझो प्रॉपर्ली, अमनदीप, अनमोल, कमलप्रीत, सारे बच्चे लोग, ओके, यहाँ पे खाली मैं बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे रेडिकल मिला, ठीक है ना, अभी हमें रेडिकल मिला, ठीक है ना? अब बचे होगा, ये रेडिकल आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब बच्चों होता क्या है सर, HBr कैसा है, रिएक्शन था, देखो देखो रिएक्शन में HBr है ना, देखो जरा, रिएक्शन में आपका HBr ऑलरेडी है, ओके, ये तो आपका ये जो आपका प्रोडक्शन है प्रोक्साइड, यहाँ पे मैं आपका फ्री रेडिकल बना रहा हूँ, तो यहाँ से आपका HBr से आपका रेडिकल बन जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका Br रेडिकल बाहर आ, ऐसा बाहर आ जाएगा, ओके। अब बच्चे क्या होता है, टर्शरी रेडिकल सबसे स्टेबल होता है, फिर होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये इसका ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। टर्शरी फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब क्या बचेगा, ये जो Br रेडिकल है वो आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ओके। अब आपका ऐसा बनेगा, दूसरा दिख रहा है आपको, देखिए देखो ये आपका रेडिकल है, देखो सारे बच्चे देखो जरा, हाँ या ना, दिख रहा है? यस। यस सर। अमनदीप समझ में आया बच्चों? समझो अच्छे से प्रॉपर, अगर समझ में आएगा तो पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा, ओके, डोंट वरी। यहाँ पे आपका Br रेडिकल है, मान के चलो आप अगेन इस बॉन्ड को प्रॉपर्ली ब्रेक करो, तो क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा या तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अब बच्चे होगा Br कहाँ पर जाएगा बच्चों, या तो Br जाएगा यहाँ पर, पहला कंडीशन,
या तो बी आर जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। ओके, अगर बी आर आपका सेकंड पे गया तो क्या होगा, ये आपका बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर आपका बी आर गया पहले वाले कंडीशन पे तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा प्राइमरी रेडिकल, जो कि लेस स्टेबल है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग को? बताओ जरा हाँ या ना। देखो जरा प्रॉपर देखो, समझो। अगेन जेई में इसका मैकेनिज्म नहीं आएगा, खास समझने बता रहा हूँ। अनमोल आप भी देखो सब प्रॉपर, ठीक है ना? अनमोल, कमलप्रीत, मनीष, ओजस एंड अशप्रीत, सारे बच्चे लोग डन है? हेलो हेलो, यस सर। ओके। Yes, तो sir. अगर आपका बी आर पहले पे गया, मतलब कि पहले स्टेप पे गया, यहाँ पे तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड है। ओके, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे गया तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बनेगा प्राइमरी। अगर यहाँ पे सेकंड पे, अगर आपका पहले पे तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, आपको बनेगा सेकंड रेडिकल, जो कि स्टेबल होगा। जैसे आपका ये रेडिकल बना, देखो ये आपका है सेकंड रेडिकल बना, अब क्या होगा, अगेन आपके यहाँ पे एच बी आर का हम अटैक करेंगे, ठीक ना? क्या होगा, अब आपका यहाँ पे एच आपका यहाँ पे जाके अटैक हो जाएगा और यहाँ पे आपका एच जाके अटैक हो जाएगा और अगेन आपके यहाँ पे रेडिकल भाग जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बनेगा वन ब्रोमो। बच्चों वन ब्रोमो क्यों बना? बिकॉज सेकेंडरी वाला फ्री रेडिकल आपके यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है वही आपका बनाता है। आया समझ बच्चों? तो आपके बोलोगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू प्राइमरी। ओके, ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखो। ये प्राइमरी है लेस स्टेबल, सेकेंडरी है ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना? अब क्या होगा, अभी जो आपका एचबीआर है क्या होगा, अभी आपका एचबीआर से आपका एच रेडिकल जाएगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा आपका CH2 बन जाएगा और ये बनेगा आपका मेजर पॉइंट बनेगा। समझ में आया सारे बच्चे लोग को? बताओ ये पार्ट आया ना? अमनदीप आया थोड़ा थोड़ा? बताइए जरा। Yes, अगेन sir. पूरा आपको मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस छोटा समझना है। अगर आपका प्रोडक्ट दिया है तो कहाँ पे ऐड होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं तो कहाँ पे ऐड होगा, ये खाली आपको समझना है। ध्यान से देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिख रहा है आपको? यस देखिए, सर। अमनदीप देखो, जसप्रीत देखो, सारे बच्चे देखो जरा, हाँ या ना? देखिए दिख रहा है? अरे बोलो। यस सर। देखो अभी यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, HBr दिया गया है और लिखा है परऑक्साइड। तो आप मुझे सिंपल बता दो, जो आपका हेलोजन है वो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? अमनदीप बताओ, फर्स्ट अमनदीप। पे। अरे अमनदीप बता, अमनदीप कहाँ पे जाएगा? Sir, अभी भी समझ में नहीं आया अमनदीप? sir, first पे जाएंगे. फर्स्ट पे जाएगा बिकॉज यहाँ पे परऑक्साइड है। डन। अनमोल, कमलप्रीत, सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना? जाएगा? Yes, sir. यस सर। बी आर जाएगा यहाँ पर, है ना, हेलोजन यहाँ पर जाएगा और एच जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ऐसा आएगा, ये आपका बेंजीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, CH2 Br, ये होगा आपका आंसर। तो अब क्या बोलोगे, आप ही बोलोगे Br गया यहाँ पर इस कार्बन के पास और H गया आपका सेकंड कार्बन के पास। तो जब भी आपको प्रोडक्ट दिया होगा तो ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लोग ये पार्ट बताओ जरा। यस सर। यस सर। सिद्धार्थ, ओजस, मनीष, गगन एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए, थम्स अप डाल दीजिए अगर आ गया तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे समझना है। अभी आपका डाउट होगा सर कि क्यों हमारा यहाँ पे आपका प्रोडक्शन में आपका यहाँ पे HCl नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका रीजन बोला ठीक है। देखो क्या होता है, HCl का क्या बचा होता है, आपका यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। HCl का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब हम HBr की बात करते हैं, क्या होगा, इसका आपका बॉन्ड एंथैल्पी कम है, तो ये बॉन्ड आपका आसानी से ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना? तो क्या बचोगा, जब भी आपको परऑक्साइड दिया होगा वहां पे खाली आपका HBr ही होगा। अब आप बोलोगे सर HI क्यों नहीं होगा, ये भी तो आपका एसिड है। देखो ये आप में से बोलो, ये बॉन्ड और भी आसान है, ये भी आपका हो जाता है,
लेकिन बच्चों होता क्या है, जो आपका I माइनस है ना, वो क्या करता है, खुद से बॉन्ड बना के करता है, वो आपका आयोडीन बनाता है, वो आपका आयोडीन बना देता है। ठीक है, देखो दैट इज आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन, मतलब कि I माइनस आई रेडिकल और आई रेडिकल आपका आपस जुड़ जाएंगे, तो क्या बना, यहाँ पे आपका I2 बनेगा, और ये आपका कार्बन कार्बन डबल पर अटैक नहीं करता। तो क्या होता है, जो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है बच्चों, क्या होता है, वो आपका HCl और HI में आपका यहाँ पे नहीं देखने मिलता, खाली यहाँ पे आपको खाली HBr देखने मिलेगा। जसप्रीत, मनीष, अमनदीप, अमनदीप, ओजस आए बेटा सर बच्चे, सिंपल सा पार्ट Yeah. है, Yes, sir. नॉर्मल सा पार्ट है। ठीक है, ओके, डन है। अब बच्चा आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो अब आपको ये पार्ट दिख रहा है, सारे बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, Yes. sir. ओके, ये आपको एक अल्किन दिख रहा है, ये आपको एक अल्किन दिख रहा है, राइट। सेकंड वाला आपको होगा, पहला वाला देखो जरा, HBr है और यहाँ पे लिखा है पेरोक्साइड। तो बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे हाइड्रोजन अटैक है, बताओ जरा, कहाँ पे अटैक CH करेगा। CH2. ये जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। अमनदीप समझ में आया बच्चों, कैसे करोगे, अनमोल आया, Yes, sir. जसप्रीत Yes, आया, sir. मनीष Yes, आया, Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझ गया। ऐसे बच्चों आपको चीजों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, डन है। Yes, sir. Yes, sir. बब्बर ठीक है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपका होम होगा, इजी पार्ट है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो बच्चा ये कैसा होता है, देखो जरा, अगेन बहुत ही सिंपल रिएक्शन, देखो ध्यान से दो। मैं यहाँ पे लूंगा, मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन, ओके बच्चों, मैंने बेंजीन के ऊपर डाल दिया CH3। बच्चों क्या है, इसे हम बोलते हैं टोलिन, क्या बोलते बच्चों, हम इसे बोलते हैं टोलिन बोलते हैं, या तो हम इसे बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। समझ सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए जरा, सही है। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बचे रहते हैं, हम इसको रिएक्ट कराते हैं एकदम डार्क कंडीशन में, एकदम डार्क है, ठीक ना, डार्क कंडीशन करते हैं। कहाँ बच्चों, आप यहाँ पे डाल दो Cl2, डाला, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा, या तो जो आपका Cl है, या तो वो अटैक करेगा ऑर्थो पे, या तो वो अटैक करेगा पैरा पे, ओके, या तो वो ऑर्थो पे पैरा पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, दैट इज ये बेंजीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे होगा Cl, ये पहला पार्ट, और ये होगा आपका दूसरा पार्ट। समझिए, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों ये आपको जो अगेन दूसरे को ठीक है, तो बच्चों ये आपको जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो, Cl2 या तो Br2, आपको एकदम डार्क कंडीशन में रखना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या बचोगा, जहाँ पे आप दूसरा रिएजेंट होता है आपका होता है आयरन, तो आयरन डालोगे, एकदम डार्क कंडीशन होगा, या तो Cl2 होगा तो Br2 आएगा, तो क्या होगा, या तो वो जाएगा ऑर्थो पे एंड वो जाएगा आपका पैरा पे, ठीक है, ये इसका मिक्सचर बनता है। अब बचेगा, देखो बोला, देखो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय द, क्या रीजन बच्चों, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, ऑर्थो को हम अलग कर देंगे और पैरा को हम अलग कर देंगे, ओके, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना। तो इससे बोलता है आपका मेटापिक्यूरिया, ओके। तो बच्चों होता क्या, देखो जरा, जब आपका ओके जब आपका जो आपका ये पार्ट है, देखो अगेन, अभी किसी बच्चे को यहाँ पे ऑर्थो मेटा पता नहीं, देखो ये आपका ऑर्थो पोर्शन है, ये आपका मेटा पोर्शन है, और ये आपका पैरा है। कहीं क्या होगा, ये होगा आपका ऑर्थो, ये होगा मेटा, और ये होगा पैरा, ओके। अब अमनदीप ने ये बोला कि मेटा पे क्यों नहीं जाएगा, तो बच्चों होता क्या है ना, अगर मैं मिथाइल ग्रुप को बेंजीन में डालू तो क्या होता है, ये होता है
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है, मिथाइल आपका इलेक्ट्रॉन देता है। तो बच्चे क्या होता है, जब आपको इलेक्ट्रॉन दे तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या बच्चा होता है, अब बोलोगे, आपका ऑर्थो पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड पैरा पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसा होता है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी खाली आपको समझो यार वो होता क्या है। जो आपका मिथाइल वो आपका ऑर्थो पैरा वाला पार्ट है ना, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाए तो क्या होगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ऑर्थो पे और पैरा पे। अभी इलेक्ट्रोफिल मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपका Cl प्लस होगा। बच्चों Cl प्लस क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। बच्चों चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, या तो ऑर्थो पे है या तो पैरा पे है। तो बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पे जाएगा, बताओ जरा कहाँ पे जाएगा, या तो वो जाएगा ऑर्थो पे या तो हो जाएगा पैरा पे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे, अमनदीप Yes. अनमोल, ओके समझ गए सारे बच्चे। अगेन ये कंडीशन होता है बच्चों, ये आपको डार्क कंडीशन में डाला ठीक ना। अगेन इसका बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म है, पूरा आपको डिटेल मैकेनिज्म समझ जरूरत है, बिकॉज एनसीईआरटी में आपका जे में इतना डिटेल नहीं आएगा ठीक ना। आपको वाले यहाँ पे रीएजेंट का पता होना चाहिए। अगर आप आयरन डालोगे, डार्क कंडीशन डालोगे, तब जाके यहाँ पे बनेगा ठीक ना। यहाँ पे आपका रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ओके इलेक्ट्रोफिल होता है, ओके डन। बिकॉज आपका एटमॉस्फेयर में बहुत सारा दूसरे भी चीज होते हैं, वो आपस में रेड कर लेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे डार्क कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, ओके ये तब समझता। तो ये आपका ऑर्थो एंड पैरा बनाएगा। दूसरा पार्ट क्या बच्चों को आता है, दूसरा आता है आपका सैंडमे रिएक्शन। अगेन ये आज का आपका लास्ट होगा और फिर मैं आपको वापस रिकॉल करूंगा ठीक है ना। तो बच्चे भी आते हैं, ध्यान समझो। अगेन ऊपर वाला सर्व समझ में आया बच्चों, बताओ जरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आया। देखो अमनदीप वापस बता, देखो वापस बताओ, ध्यान समझो। यहाँ पे आपका बेंजीनिंग है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप ठीक ना, और आपका हर जगह पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, हर जगह पे आपका हाइड्रोजन है ठीक ना। ऑर्थो पैरा पे आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, बिकॉज मिथाइल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो जो आपका Cl यहाँ पे Cl है, ओके यहाँ पे आपका एक रेडिकल बनेगा, एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, या तो वो जाएगा ऑर्थो पे या तो जाएगा वो पैरा पे। क्या करेगा बच्चों, वो आपका हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद आके यहाँ पे बैठ जाए, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बच्चों का, हाइड्रोजन को हटाएगा और आपका क्लोरीन आके अटैक करेगा। इसका ही बच्चों में आपको इलेक्ट्रोफिल कैसे बनता है वो भी उसके पीडीएफ में आपको भी भेज दूंगा, जो कि आपका बेसिक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। समझिए सारे बच्चे, बताइए जरा अनमोल, कमलप्रीत, सिद्धार्थ, जसप्रीत, मनीष, ओजस, अशप्रीत, बताइए सारे बच्चे। डन। Yes. Yes, sir. अब बच्चों क्या है वो अभी मैं आपको दूसरा आपको मैं समझा दूंगा ना। ये आज का आपका लास्ट वाला पार्ट होगा जिसका नाम है सैंडमे रिएक्शन। ध्यान से समझो कि देखो क्या बच्चे चलते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं अनिलीन। अबे बोलोगे अनिलीन क्या बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ बेंजीन है, बेंजीन पे आता है NH2 ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं अनिलीन। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं अनिलीन, ओके। क्या बच्चों को देखो जरा, मैं यहाँ पे डालूंगा HCl प्लस HNO3, ओके ये मुझे मिक्सचर डालना पड़ेगा। HCl प्लस HNO मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड डालूंगा। टेम्परेचर मुझे रखना पड़ेगा बहुत कम, दैट इज 0 से लेकर 5 डिग्री रखना पड़ेगा, मतलब कि बहुत लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, मेरा है बनता है डायजोनियम क्लोराइड। ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे आपको बनेगा N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसे बोलूंगा मैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बोलोगे सर इसका नाम कैसा है, देखो ये नीचे वाला आपका बेंजीन है, डाई एजो, बिकॉज यहाँ पे आपका N2 पॉजिटिव है इसलिए इसका नाम आ गया डाई एजो। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आपका नाम आ गया EM। सच पड़ा अमनदीप बेटा, बेंजीन नीचे है, डाई एजो मतलब कि आपका N2
पॉजिटिव मतलब कि नियम, बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ पे आपका Cl तो यहाँ पे आपका आ गया क्लोराइड, तो नाम आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बच्चे अगर करोगे, यहाँ पे आप डालोगे कॉपर का सॉल्ट, क्या होगा Cu2Cl2, ये पहला सॉल्ट होगा। दूसरा होगा आपका, अगर आप Cu2Cl2 डालोगे तो आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। अगर आप डालोगे Cu2Br2 तो आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इसे हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बच्चों, कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रिएजेंट्स, Cu2Cl2 एंड Cu2Br2, इसके वजह से हम इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? अमनदीप, अनमोल एंड बाकी सारे बच्चे, सिंपल सा Yes, फंडा, sir. ध्यान से समझो। ओके, अब मान के चलो आपको आयोडीन डालना है। ओके, तो क्या डालोगे? यहाँ पे आप यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड डालोगे और यहाँ पे डालोगे क्या, या पोटेशियम आयोडाइड डालोगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन, ये आपका बन जाएगा आयोडोबेंजीन। लेकिन हम आयोडोबेंजीन को सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलते हैं, हम खाली Cu2Cl2 बोलते हैं एंड Cu2Br2 बोलते हैं, इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। समझे सारे बच्चे? कमलप्रीत, अमनदीप, अनमोल, ओजस, मनीष एंड बाकी सारे बच्चे। हाँ अमनदीप बोलो बेटा, बोलो। नहीं सर, गलती से हो गया। ना कोई बात है, ठीक है ना। तो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है, ये आपका सैंडमेयर है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। हमने पढ़ा आपका मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ये रहा आपका, ये रहा आपका मार्कोनिकोव, ये रहा आपका मार्कोनिकोव, जहां पे आपका बनता है प्राइमरी अल्कलैंड, और ये रहा आपका ये रहा मार्कोनिकोव जहां बनता है सेकेंडरी, और ये रहा आपका मार्क पर एंटी मार्को जहां पे आपका बना सेकेंडरी। सिंपल, ये चारों चीजें हमने पढ़ा और कुछ नहीं। आ रहा है सारे बच्चे लोग के इतना पार्ट? बताओ जरा, हाँ है ना सारे बच्चे लोग? Yes, sir. आया? देखो, अब आपको बच्चों जान के हैरानी होगी, एग्जाम में बच्चों सेम इसी पार्ट से क्वेश्चन आया। देखिए, दिख रहा है? Yes, sir. ओके, देखिए बच्चों, JEE 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन के लिए ध्यान समझो। देखो, द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सैंडमेयर रिएक्शन। बच्चों, हमने सैंडमेयर में क्या बनाते हैं बताओ जरा, बोलो। हम सैंड में क्या बनाते हैं? बोलो, अभी पढ़ाई किया। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। दोनों कर। क्या हमने फ्लोरो बनाया था? बताओ जरा, क्या हमने फ्लोरो बनाया? बताइए। No, sir. नो सर। क्या हमने आयोडो बनाया? No, sir. नो क्या सर। हमने अल्टरनेटिव को ऐड किया? नहीं। No, नो sir. सर। तो इसका आंसर क्या बचेगा? यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सर 2। 2, sir. बताओ। कमलप्रीत, सिद्धार्थ, अमनदीप, क्या क्वेश्चन हार्ड है? बताओ जरा। अगेन, खाली आपको बेसिक बेसिक नेमेशन जितना पढ़ा रहा हो उतना करो, काफी है, काफी है। समझे सारे बच्चे? सारे बच्चे लोग बताओ जरा। यस सर। मनीष, कमलप्रीत, सैंड में समझ में नहीं आया? सिंपल है, देखो अगेन, मैंने यहाँ पे एनिलीन से बनाया डाइज़ोनियम सॉल्ट। अगर मैं डाइज़ोनियम सॉल्ट में डालता हूँ Cu2Cl2 तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर मैं डाइज़ोनियम सॉल्ट डालता हूँ मैं Cu2Br2 तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इसी को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सिंपल है, खाली आपको एनिलीन से ये बनाना चाहिए। ये कैसे बनेगा? जब आप इसको रखोगे, ये इसको आपको रूट डाउन करना है। आया कमल बेटा? अब आया? सैंडमेयर में क्लोरोब्रोमीन बनता है, बाकी कुछ नहीं बनता। कैसे बनेगा? जब आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में डालोगे Cu2Cl2 तो बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, और आप अगर आप डालोगे Cu2Br2 तो बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। समझे सारे बच्चे इतना पार्ट? बताइए जरा। Yes, sir. यस सर। अब आया सब, अब आया बेटा, इसी को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन।
अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो क्या बनेगा, ये बनेगा आयोडोबेंजीन, जो कि आपका सैंड में रिएक्शन नहीं है। ओके, ये बता रहा मैं। ओके, ध्यान देगा। हाँ, तो आपका साइनाइड आके जुड़ेगा। अगर आप CuSin डालोगे तो आपका यहाँ पे साइनाइड आके जुड़ता है, वो भी आपका सैंड में नहीं है। वो आप 13 चैप्टर पढ़ो, वो भी आपका वो भी मैं को पढ़ाऊंगा। ठीक है, डन। सर सैंड में सिर्फ Cl और Br ही आते हैं। बस बस खत्म, इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, अगेन ये Yes, खाली sir. ये खाली आपका हेलोजन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे खाली हेलोजन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है ना, सबको इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग बताइए। Yes, sir. ओके, और कुछ नहीं। तो बच्चों ये पार्ट रहा। देखो आगे देखो बच्चों, देखो 2024 से क्वेश्चन है। क्या पूछा है बताओ बच्चों, कौन सा आपका विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक। ये रहा आपके पास सारे ऑप्शंस, आप खुद करना, मैं आपको हेल्प बाद में ना करूंगा। ठीक है ना, इन चारों में से कौन सा विनाइलिक है वो आपको, ये आपका 2024 से पूछा गया। देखो जरा अब मंदिर समझ में आया? देखो खाली बेसिक बेसिक पार्ट है, विनाइलिक क्या होता है, अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड, बीटा कार्बन डबल, तो आपको खाली उत्तर समझना है। आया, C option आएगी। ये आंसर आएगा। सी कैसा आएगा, अरे ये तो आपका अलाइलिक होगा ना बेटा, बिकॉज ये अल्फा और ये आपका बीटा है ना। बोला है विनाइलिक, विनाइलिक में क्या होता है आपका अल्फा कार्बन वो तो डबल बॉन्ड ना। देखो ये हेलोजन है और ये अल्फा कार्बन, जस्ट पहला कार्बन है, तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। समझ पा रहे बच्चों, बेसिक बच्चों बहुत बेसिक बेसिक पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। कौन प्रताया, अमनदीप आया बेटा, बताओ जरा। देखो ये अल्फा है और ये बीटा, देखो बीटा पे डबल बॉन्ड है, ये आपका अल्फा पे, लेकिन ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा अराइल हो जाएगा। हमें पूछा गया है विनाइलिक, समझो। ठीक है, Okay, sir. अगेन किसी बच्चों को डाउट है बताओ जरा प्लीज, कुछ तो बोलो बच्चों, बहुत बहुत हार्डवर्क के लिए पढ़ा रहा मैं आपको। आ रहा है तो बताओ वापस, नहीं तो आप वापस स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। सर यही क्वेश्चन दोबारा समझा दो। अगेन विनाइलिक हमने क्या पढ़ा था बताओ जरा, विनाइलिक में क्या पढ़ा था, विनाइलिक में नहीं पढ़ा था, जो आपको होता है विनाइलिक क्या होता था, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होगा, और जिस कार्बन से हेलोजन कार्बन जुड़ा होगा वहां पे होगा डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये हेलोजन है और ये रहा पहला का, देखो ये कार्बन है और ये आपका हेलोजन है, इसी पास है डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई, ये होगा आपका विनाइलिक। ऊपर देखो जरा, हमने स्टार्टिंग किया था, यहां से देख लो विनाइल, देखिए आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं। Yes, sir. कमलप्रीत, ओजस आया, सिद्धार्थ आया, मनीष आया बेटा। Yes, sir. अगर अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे बोलना, मैं कल वापस समझा दूंगा, लेकिन प्लीज बोलना। कल आपका डी एंड ब्लॉक का रिवीजन होगा, ठीक है ना, लेकिन टाइम निकले हम 10-15 मिनट इसको भी वापस कर लेंगे। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वापस समझा दूंगा आपको। ठीक है ना, तो बच्चों टाइम हो गया यहाँ पर, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को करता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।